कम्प्लीटली एसिड अटैक का मामला है, ठीक है। रेप हुआ ना हुआ, पोस्टमार्टम प्रॉपर नहीं हुआ। अगर जनता की खुशी के लिए ये आपकी जवाबदेही बनती है, किसी भी पोस्टमार्टम के लिए नियम है कि उसका एक वीडियो रहता है, कैमरा रहता है, वो चीज़ आप पेश कर दीजिए जनता की, मतलब आप अपनी रिपोर्ट में कि हाँ ये पोस्टमार्टम इतना तो पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ। लेकिन हठात एकदम कह देना कि केमिकल अटैक नहीं, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार आपके क्षेत्र में एसिड अटैक होना कहीं ना कहीं आपके लिए भी प्रॉब्लम का कारण बनेगा, लेकिन अचानक से ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंच सकते हैं आप? कोई भी अगर किसी के होता है इसलिए पाते कि नहीं वो मेरा नाम खराब होगा, ये गलत है। यदि इसके साथ कोई घटना हुई है तो उजागर होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये मतलब कहीं छुपा में, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं से प्रेशर है कि इसको छुपाया जाए या किया जाए। ये भी हम बता रहे हैं आपको। ऊपर से जितने पदाधिकारी हमारे हैं, क्योंकि इसमें अभी जैसे मृतिका की कपड़ा जो है उसको लाया गया और हर बिंदु पर जाँच किया जा रहा है। हम लोग मात्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस दिन ये बातें फोटो हम लोग भी देखते, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हम गए, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है रोहतास थाना जिला में, तो हम वहाँ जब गए तो हमको सूचना मिला बॉडी का 6 बजे 13 तारीख को। तो मेरी भी जिज्ञासा थी कि जो देखें हम बॉडी, हमको भी लगा ये बहुत अलग तरीका का है। उसके बाद 14 को हम गए वहाँ पे, तो मेरा पहला काम था कि पहले पोस्टमार्टम में देखिए, डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर साहब इसमें क्या करते हैं। डॉक्टर तो थे ही नहीं नहीं, पोस्टमार्टम वो नहीं, तो जिससे चूँकि हमको हम औरंगाबाद में थे, पोस्टमार्टम हो चुका था। तो सर आप पोस्टमार्टम के समय आप कहाँ थे? हम अपने 13 तारीख को औरंगाबाद में लोग जैसे नया कानून बन रहा है तो उसका ट्रेनिंग चल रहा है। कोई ऐसा ही होंगे 1 जुलाई से जो है ट्रेनिंग बन रहा है। तो वहाँ पे कौन थे पोस्टमार्टम के समय? पोस्टमार्टम में रोहतास थाना के जो है रोहतास थाना हाँ। के। तो उसमें हमने जैसे डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि क्या मामला है, लोगों की जरा बताया जाए कि एसिड का प्रभाव है, ये है। तो उन्होंने कहा कि देखिए एसिड अगर हमको नहीं लगता है कहीं से एसिड का होता है, तो जो एसिड ज़्यादा जाता है तो कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा उसका असर, नाप तो भी बराबर एक जैसा नहीं होगा। तो यदि कहीं ज़्यादा होगा तो उसकी जगह पर ज़्यादा मास को जो है वो करेगा, या कम होगा तो वहाँ कम होना चाहिए। लेकिन ये जो है एक बराबर जो है ये रहा है। तो क्या बताया उन्होंने, एक बराबर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे उन्होंने कहा कि एसिड का उसमें हमको नहीं लगता है। हमने मतलब जो देखने से हमको लगा, लिख के भी दिए होंगे रिपोर्ट में यही बात। उन्होंने लिख के दिया है कि जो उसमें लंग्स में और क्या पेट में पानी, उसमें पानी का तो पानी में डुबाएंगे तो पानी जो भी मतलब है, तो उसमें जो उन्होंने लिखा उसकी जब हमने रिपोर्ट देखा तो हमने उससे बात करने के बाद ये हमें बात नहीं की, बात करना कि मैम भी जो है, मैम को भी हमने बताया कि मैम ऐसी स्थिति है, हाँ, तो इसमें मैम भी बात तो सब जो हमको बताए वही बात उनको भी बताए। तो चूँकि हम लोग अभी भी हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, अब पूरी जो जिला की टीम कर रही है कि हम लोग पोस्टमार्टम के आधार पर काम नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब भी कहे कि अगर बड़े बाबू आपको लगता है तो अनुसंधान तो जारी करें, तभी रहें आप, हर बिंदु में भर्ती जा जाएगी। आज डीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इसमें अब चूँकि डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी, फोटो के आधार पर जितने भी साक्ष्य हैं, जब फोटो वीडियोग्राफी भी हुआ है उसके आधार पर वो आगे निर्णय लिया जाएगा, उसमें टीम की जरूरत है। उसके बाद अभी जैसे इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब हम लोग जैसे साक्ष्य जुटा, अभी जैसे हम मेरी DI टीम भी आई हुई है, हम जहाँ भी रहे अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं ताकि साक्ष्य जुटा लें, ताकि जो भी पकड़े जा रहे हैं उनको सजा हो, और उसमें अन्य लोग भी जिसकी संलिप्तता आएगी। क्योंकि अभी घटना 13 तारीख को हुआ, 13 तारीख के बाद 14 से ही मतलब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो जैसे हम बंद हो गए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखने की हम अनुसंधान करें, ये बात पूरी जनता भी जानती है कि थाना मोड़ का जाम कर दिया गया। अब जैसे भी हम खुले हैं, अभी भी घटनास्थल पे स्पेशली सभी हो गया, हर बिंदु पे जो है डाटा जम से लेकर सब कुछ पब्लिक डोमेन में वो सब बातें हम नहीं कर सकते हैं, तो काउंसलिंग की गई सर माँ और हाँ पार्लर वाली की। अब उसमें हम नहीं बताएंगे आपको, नहीं हम पूछ नहीं रहे हैं, हम मत बताइए। काउंसलिंग में तो स्पष्ट हो गया होगा। मेरी बात सुना जाए, क्योंकि हम अभी और भी इसमें क्रिया जोड़नी है, करनी है। हम आपको जो भी बात बताएंगे जैसे पब्लिक डोमेन में जाएंगे, बात समझिए, उसको अनुसंधान की शब्द में लिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग इतना इसमें काम में लगे। हाँ हेलो, मेडिकल टीम बन रही है, नोट पैड। चलिए तो पटना के सारे डॉक्टर फोटो देखते ही बोल रही है कि नहीं एसिड अटैक है, कैसे डिनाई कर सकते हैं? बाकी डॉक्टर हाँ कोई दिक्कत नहीं भैया, जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा, जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत है।
देखिए हमारा कुछ नहीं है सर, महिला विकास मंच एक ही अपील करती है, हर वक्त करती है सबके साथ, कि हम चाह रहे हैं कि बहुत न्यायिक जांच जो है। अब एसडीपीओ साहब ने जो बयान दिया, आप बताइए, आप भी पढ़ लिख के बने हैं, स्टार लगा के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि बाल जो है मछली खा गया। ये बोलने वाला बात है? अने ने आप बोलिए, आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? एसडीपीओ साहब दो बातें कही हैं। हमने कहा ये अनुसंधान की बातें हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला आयोग की है, हाँ, मेरी मैं बेटी महिला है, विकास हाँ, सोशल वर्कर हूँ। मेरी भी बेटी है, हाँ। तो उस नाते से हम भी एक बेटी के पिता हैं और उसी समाज से आते हैं। तो हमने कमिटमेंट सबसे किया कि इसमें न्याय होगा और कोई जो बचा उसमें छूटेगा नहीं। हम लोग साथ से जितने से मजबूत करके जो सब कुछ सजा दिलाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट हम रहा। यही उम्मीद करते हैं आपसे, बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया एकदम बिल्कुल, पारदर्शिता के साथ रखिए और बिल्कुल। पिन टू पिन जनता को बताते रहिए, ताकि इन लोगों का लोकल इस मुद्दे को ना तो मतलब प्रेम प्रसंग का मामला बताया जाए सर, और ना आत्महत्या करार दिया मेरी बात जाए। सुनिए। ये बच्ची गई है किसी की। दूसरी बात, आप कह रहे कि जो कह रहे हैं डॉक्टर की पेट में पानी था या चेस्ट में, ये पानी और स्किन का कोई लेना देना नहीं है। ये स्किन बता रहा है। आपने कहा कि अगर तेजाब कोई मेरी बात सुनिए, ये एसिड देगा तो ज्यादा होगा। इसकी बात सुनिए, देखिए जैसे हर चीज के विशेषज्ञ होते हैं। बिल्कुल। अभी मतलब हाँ। जैसे हम है अनुसंधान विंग के हैं, बिल्कुल। वो डॉक्टर है तो स्पेशलिस्ट माने जाते हाँ। हैं। अगर हमको कोई कहा कि सुई लगानी है तो हम सुई नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उसमें असफल है, मेरा वो क्षेत्र नहीं है। तो उसके चूंकि अनुसंधान में हम हर बातों को कर रहे हैं, पूरा जिला जो भी निर्देश मिले, इसमें मैडम बोल रही जो बच्चे, ऐसा नहीं, हम लोग हर बिंदु पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा बिंदु भी नहीं, मर्डर से लेकर हर चीज पे हम काम कर अभी रहे हैं। मंत्री साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम वो मांग रहे हैं, और एसपी साहब ने, मैडम ने भी कहा है कि 1 हफ्ते में हम पूरी टीम में हम लोग, तो देखिए एकदम 100% हम लोग पूरी टीम लगी हुई है। बहुत बड़ा, अगर आप लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया बहुत अच्छा किया तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये स्टार देने वाली बात होगी, और आप लोगों के लिए फिर हम भी सैल्यूट करेंगे पूरे समाज के सामने। ऐसा नहीं है, लेकिन जब आंखें गड़ी हैं, नजर है, तो थोड़ा हम जिम्मेवारी बड़ी हुई हम लोग की है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इसमें न्याय हो। 100 से हम 1% कम नहीं करेंगे, अधिक कर सकते हैं। प्रसंग का मामला हो सकता है, लेकिन देखिए, हत्या हुई, अपराध हुआ, वो आप देखिए। वो देखिए 3% कहाँ कहता है कि मतलब जो हाँ, कि हमने- हत्या हो कहाँ जाए, कहता है? वो कहाँ कहता है कि हत्या कर दी? वो अपराध नहीं है। वो तो वो अपराध नहीं मामला है। है। जब कुछ भी उसके साथ अगर मामला थोड़ा सा भी उसके शरीर पे आया, वो अपराध है। पहले ये भी कहा गया कि पेट्रोल डाल के अगर आग भी लगाए, तो देखिए जब आग लगती है ना सर, तो इतना सिर्फ नहीं जलेगा, फिर कपड़े भी जलेंगे, इधर भी जलेंगे, उधर भी जलेंगे। कपड़ा कहीं से जलाओ नहीं, बस इतना ही दो। वही बात बच्ची है। का ना तो इसको बैग वैग जो था वो भी नहीं मिला है। मैं बात नहीं है, देखिए क्योंकि अभी आज घटना हुई 6 तारीख हो गया, आज हो गया 17 तारीख, 4 दिन हो गया। क्योंकि जितनी भी मीडिया के माध्यम से जितनी बातें चल रही सब तैर रही है, निकल रही है। सर अगर 11 तारीख को आपको थोड़ा गिल्ट हो रहा होगा ना नहीं सर, हो रहा, नहीं बता रहे 11 तारीख को अगर उस श्रुति तक आप लोग पहुंच नहीं, गए ये बात रहते उसकी सुनिए, बात के हम कहने उसके- पे, तो शायद वो जिंदा मिल जाए। नहीं, ये भी तो बात नहीं, है। हम बता रहे हैं आपको, उसकी बात बताते हैं आपको। 11 तारीख को 9:30 बजे ऑन रिकॉर्ड कैमरा मेरे पास भी लगा हुआ, 9:30 बजे उनके पिता ने पहली बार हमको फोन किया कि सर हम बेलोर में हैं, इलाज करा रहे हैं। हाँ, बताया हाँ, उन्होंने, बेलोर में, हाँ, बोले बेलोर में है, और देखिए सर आपकी बेटी है। तो हमने कहा बिल्कुल आपकी बेटी तो मेरी बेटी है, तो सर उसको पता लगाइए। और चूंकि समाज में आप भी समझ रहे हैं सर, तो कौन है व्यक्ति जो है, तो हमने कहा कि मोबाइल रखती है, लेकिन मोबाइल नहीं रखती है, घर का मोबाइल यूज करती है। तो हमने कहा कि घर का मोबाइल ही उनको दीजिए। तो वो बोले कि हम अपनी पत्नी को और साली को भेज रहे हैं आपके पास। वो लोग यहाँ थाने में नहीं, मेरे डेरा पे है। ये सच बता रहे हैं, जितने लोग की बात बता रहे हैं उनसे पूछा भी जाएगा। ठीक, यही बात है, यही है। वहाँ पर गए तो हमने कहा ठीक है, मेरे मोबाइल ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, इसमें एक मतलब कोई नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो मोबाइल फिर गए, वो लोग मोबाइल नहीं लेके आए थे, गए हमने मोबाइल को देखा तो मोबाइल में कोई फ़ोन कॉल नहीं है, बता फ़ोन कॉल नहीं है इसमें जो है। तो उसमें व्हाट्सअप कॉलिंग, तो हमने बोला कि इसमें भाई इतना समय में कोई कॉलिंग नहीं हो रहा है। तो बोली कि नहीं, उस श्रेया क्या करती थी कि नेट जोड़ लेती थी हॉटस्पॉट से, और उस पर जो है चैटिंग था, इसीलिए। और जब हम लोग देखती थी तो वो डिलीट कर देती थी। तो हमने कहा कि तो सीरियल निकालना होगा कि ताकि उससे पता चलेगा कि कौन कौन उसमें जोड़े। तो उन्होंने जो नंबर से जो चैटिंग हो रहा था, उस नंबर को मैंने रात में ही, हम तो इसमें दिखाते हैं, तो 11:30 बजे उसका लोकेशन लेना चाहिए। तो बात करते करते हमको नंबर मिला, तो ईसा और देखा कि वो ब्लॉग में उसका नंबर दिखा रहा था। तो हम उसी रात हमको उसको 12 बजे फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन नहीं मिला। तो हमको लगा कि हो सकता है तो सोया हो। हमने सुबह उठते पहला काम उसको फिर मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो लड़का थाने में आ गया, आ गया थाना तक। तो हम परिजन को बुलाए, देखिए लड़का जो है वो आ गया है, उसे पूछताछ किया।
तो परिजन बोले कि सर एक और लड़का है ठाकुर का लड़का कुछ दिया रहता है जो है ऋषिकेश, हाँ हाँ ऋषिकेश जो है लड़का है उसको भी बुलाया गया। हमने ठीक है क्योंकि दोनों के सामने है तो बातें खुलेंगी, वो क्या बोलता है वो क्या बोलता है, तो उसमें उसको बुलाया। उनके परिजन जो भी थे 2-3 लोग यहाँ बैठे हुए थे। हमने कहा कि देखो रोहित, अगर तुम जानते हो श्रेया कहाँ है बता दो, नहीं तुम अगर यहाँ पे हो तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी है, मेरी आशंका है जो है। तो बोला कि सर हमको रात में चेकिंग हुआ है, हम उससे सब कुछ जो बातें हमको है कुछ चल रहा था, लेकिन रात के बाद हमको नहीं मालूम है सर कहाँ के। उनकी तो असंभव है, आप करके आपकी वो प्रेमिका है, तो फ्रेंड है हमारी है, तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए। हमने बोला कि कोई और कोई हो सकता है, तो बोले सर हमको नहीं जानकारी नहीं है। तो हमको जितना बर्ड से कह रहे हैं कि नहीं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर कहीं ना कहीं तो गई है, फिर आप कुछ क्लू दीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी सत्यापन के लिए हम उस लड़के को भी बुलाए, हाँ दूसरे वाले को। तो बोले कि हाँ सर 4-5 दिन पहले हमसे श्रुति कही कि भैया रोहित हमसे सही से बात नहीं कर रहा, मतलब मुझे है क्योंकि कहा तो उसको रोहित स्वीकार के रोहित कि ना सर, हाँ नहीं मतलब ये बात सही है कि सर वो हमसे हम वो बोले कि हमको पढ़ना है, करियर में ध्यान देना है, वो करना है। ये बातें करते थे, हमने कहा ठीक है आप जो है आवेदन दे दीजिए, क्योंकि जो भी तथ्य आएंगे उसमें हम लोग काम करेंगे। 12 तारीख को FIR हुआ 363 का 366 और 8/12 की नाबालिग लड़की है तो पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर्ड होने के बाद क्योंकि 13 तारीख को क्योंकि 3 टर्म में यहाँ ट्रेनिंग चल रहा था जो एक्चुअल बताया, उस ट्रेनिंग में हम लोग को कंपल्सरी करना था कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे ये सब सेक्शन धाराएँ सब खत्म हो जाएंगे। तो क्योंकि इसके बावजूद भी हम CDR के लिए अपने रात में ही वो जो भी 5 नंबर हमको उसमें नंबर मिला सबको हम CDR के लिए भेज दिए, क्योंकि लड़की मिटा दे रही थी बार बार, तो उसमें मोबाइल में तो था नहीं, तो हमने कहा उसका CDR आ जाएगा, तो जो डिलीट भी की होगी वो उसमें आ जाएगा। मेरी नियत कहीं मतलब जो नहीं रहा, तो उसमें हमने जब CDR के लिए भेज दिया तो हम कहे कि चलिए अब ट्रेनिंग भी कर लेंगे और वो CDR ले भी लेंगे ताकि इसमें हम अन्य विधियों पे करें। तब तो आपको पता नहीं था नहीं था। तो 6 बजे जो है हमको थाना प्रभारी बड़े हैं वो हमको मैसेज फ़ोन किया कि सर एक लाश मिला है वहाँ पे कहते हैं इंद्रपुरी थाना में, और हम फोटो भेजे सर देख लीजिए कोई क्या मिसिंग है। मैंने कहा हाँ मिसिंग है मेरे पास, तो हमने फोटो दिया, तो हम 100% हमने कहा कि वही लड़की लगती है, कि फोटो भेजे थे। तो हम तुरंत पहला फ़ोन हमने किया उनके मामा को, सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कहीं भी एक मिसिंग नहीं है मामा। तो मामा बोले कि सर हम जा रहे हैं वहाँ। तो हमने कहा आपको कैसे मालूम चला? तो बोले कि हमको फ़ोन आया। उस समय चूँकि हम अब हड़बड़ी में हम भी हो गए, भाई फोन कैसे आ गया, तो हम तुरंत वहाँ इंस्टीट्यूट के साथ बताया कि सर ऐसा मामला है, हम लोग वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद चूँकि वहाँ पता चला कि 10:30 बजे ही लाश को निकाल दिया गया था। और वो क्या वहाँ के थाने से मामा को फोन गया था? थाना को नहीं गया, डॉक्टर वहाँ जो पोस्टमार्टम डोम जो था ना वो किया, जीन्स जो कपड़ा जो था एकदम टाइट, उसमें कपड़ा में नंबर है। हाँ। तो जब वो पोस्टमार्टम किया अच्छा, वो नंबर तो जीन्स उन्स जो फाड़ा, क्योंकि निकालने लायक स्थिति में नहीं था वो, तो अभी चूँकि कपड़ा भी है तो फाड़ने के बाद उसको जेब में नंबर मिला। अजय भी वो भी हम भी ताजुब हैं कि नंबर जो है सभी पन्ने, एक पन्ने पे है, 4 खाने पे है और दिख रहा है उसमें। अच्छा वो नंबर गीला नहीं हुआ पेपर? ना सुखाया गया था, उसमें था, उसमें कागज में और बैग वैग हाँ, कुछ हेलो। भी नहीं मिला। हेलो पैकेट में पर्स CCTV कैमरा तो हाँ होगी, हाँ कैमरा तो कैमरा आप लोगों ने नहीं, ढूंढा ना? हाँ जैसे देखिए कैमरा हमको 2 दिन समय में नहीं मिला, मतलब करने नहीं दिए। आज हम जब जामुन से बचा तो हम जाके पेन ड्राइव में सभी जगह पे हर एक गली जो वहाँ से घर लड़की जो निकली है तो उस दिन हम लोग पहले दिन उसका ले गए थे फोटो, वहाँ लड़की जा रही है कोचिंग के लिए, वो तो आधा दूर का आया है हाँ जो भी मतलब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। जी जैसे वहाँ दिखाई दिया ये तो कन्फर्म भी लड़की घर से निकली है। जी बासन बिहा के बाद जो है फिर फुटेज जो इधर है नहीं आया, नहीं आया तो इसका मतलब लड़की जो भवानू खाप होते बीच रास्ता से गई है। तो चूँकि बीच में अब दुकानें बंद होने लगी, क्योंकि हम PO पे 2 बार गए। पहले जो बॉडी मिली थी इंद्रपुर थाना में, मेन सोल्स के बाद एक नहर जाती है पश्चिम साइड, और पश्चिम में हाँ उसके नाम में, तो वहाँ डाटा डंप लिया गया। वहाँ के बाद क्योंकि अगर वहाँ बॉडी है तो हमने पूछा उससे जहाँ फाटक है भाई बॉडी, तो बोला कि सर 9 बजे तक बॉडी यहाँ फंसा हुआ था, हम लोग फाटक खोले तो वो भर गया। तो वहाँ के बाद हम लोग तब उस वहाँ से 2 किलोमीटर रेंज तक पूरे पश्चिम साइड हम लोग सर्च किए जूता के लिए, बैग के लिए। और सर सबसे पहली बात जो कि भी जहाँ बात है। तक का CCTV आ गया है और जहाँ तक का अभी- नहीं अभी- लगा अभी- है, अभी- ये तो पहले ही ये चीजें करनी चाहिए। कैसे करें? ये तो बहुत जरूरी नहीं है बात सर। सुनिए जाए 13 तारीख को जैसे हमने बताया आपको अभी हम
प्रभावित नहीं होगा। अब जो बात है नहीं सीसीटीवी कैमरा जो है लगा हुआ है, उसको निकालना चाहिए। आपको पूछना है सर से तो कहीं जाकर कैमरा में ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल आप टॉक नहीं है, ये समझ हो रही हैं हम सकती लोग का एविडेंस अब कहाँ जैसे से अभी जो कहाँ है निकलेगा? अभी हम लोग ले नहीं लीजिए। समझ रही हैं। सीसीटीवी निकालना चाहिए था। हमारा बच्चा कहाँ अच्छा, तक अभी पहुंचा, हमने क्या कहा? हमने अभी आपने क्या कहा हुआ है, कि- लेकिन हम आपको इतना पब्लिकली नहीं, नहीं, नहीं। आधा दूर का निकला हुआ सब तो खुद ही बोल नहीं तो हम तो बता रहे हैं कि हमको मौका ही नहीं मिला गया। तो अब आज हमको मौका मिला तो हमने घूम के जो है हर गली पतली गली का निकाले हैं, ये जान लीजिए। और एक और बोल रहे थे हम निकाले हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने लोग हैं यहाँ पे, अब हम अनुसंधान की बहुत बातें आपसे नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना, इसको समझिए बात को। इतनी बातें तो ये हम नहीं जानते कि कौन क्या है इसमें, तो उसको रहने दिया जाए। 3 लोगों को हम जेल भेजे हुए नहीं, हैं, बस अन्य आप- साथी इकट्ठा कर रहे आपकी हैं। बात से 2 बात से मैं बहुत कन्विंस हुई कि 11 तारीख हमें ये नहीं पता था कि 12 तारीख को आप उन लड़कों को बैठा के जांच वाच कर चुके जी, जी, हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीजें हैं वो कन्विंसिंग है कि चलिए आप एक्टिवली कर रहे थे, लेकिन उसके बाद FIR भी आपने 12 को ले लिया। उसके बाद आप अपनी प्रक्रिया में रही है, बस वही है, फांसी तक हमें पहुंचाना है। मतलब वही हम कह रहे हैं, हम सभी लोग आपके माध्यम से जितने भी बच्चे हैं हम कह रहे हैं कि हम कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। बस, thank you जो है so much। अब इतनी आप बताना आपको कि एक ही नवीनगर घर में इतनी जनता है, बताना आपको एक ऐसी घटना हुई है ना वो प्रेस में गई है ना आम लोग को मालूम है। 13 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसी कोचिंग के साथ एक लड़का लेके चला गया, कोई नहीं मालूम, किसी जगह नहीं होगा। थोड़ा ध्यान कोचिंग वाले पे दीजिए नहीं सर, पता बहुत नहीं, ना गंदा समझे feedback आया उस तो कोचिंग के। वो चीज़ बता रहे आपको, उस लड़के को ले गया बहला फुसला के, तो पता चला जो नंबर से हम उन प्लेस किए वो चोरी का मोबाइल था। इसके बावजूद वो अभी आज के समय में वो जेल में है, उसका हमने DNA करा दिया, उसका लड़की का TIP परेड करवा दिया, उसको 100% सजा होने वाली है। जान लीजिए, ये जान लीजिएगा, मैं से बता रहा आपको, वो बचेगा नहीं। तो इसलिए इस केस में भी जो भी है दोषी, एक व्यक्ति को हम छोड़ेंगे, बस इतनी बस यही हम- उम्मीद है। Thank you, sir। इतना बोल के और आप चूंकि बहुत नवीनगर के लोग जो बता रहे हैं, जितने बच्चे हैं यहाँ पे हमको बहुत कोऑपरेट किए हैं। अब जो है अब यही हम आपकी कहेंगे, तारीफ भी कर रहे हैं नहीं सर, लोग, आपसे आपकी उम्मीद तारीफ है हो कि- रही है, SSP मैडम की तारीफ नहीं हो रही है। तो हम- इसके बाद मैं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बातें हो रही हैं। देखिए हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कहना है जितने बच्चे में, ये नहीं कि हम जाम हटवाने के लिए करें, ये नहीं, हम चाहते हैं काम करें और काम करें जिससे ठोस साक्ष्य इकट्ठा करें। इसीलिए तो भाई अब 7 दिन का मोहलत, बच्चे लोग हट भी तो रहे। देखिए हम बता देंगे, अभी बता रहे हैं, अभी जैसे हमने जाम फैलाने पर जैसा नहीं कि हम आगे थाने में आराम करने लगे हैं। नहीं। गए SP मैम, DM साहब, जितनी भी चीजें लोग हम हाँ, आप लोग करते बड़े इसके बाद विरोध कर रहे हाँ, हैं। करने के बाद अभी भी जैसे अभी आ रहे थे, मेरे DI टीम के साथ हम बाहर निकले हुए थे, कुछ कलेक्ट करके ही आ रहे हैं। अब चीज नहीं बताया, हम लोग विश्वास रखा जाए और सभी बच्चे जो है, कुछ लड़के अभी भी सुनने के बजाय में जो जबरदस्ती बचिया है, बचिया नहीं, नहीं, बंद नहीं करा रहे ये बात सुनी जाए। तो अब इसलिए अब देखिए नवीन अब उसको मना किया है लोगों ने। मैसेज भी देना है कि हम लोग अब लोग शांति से काम करने दिया जाए, और हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम इसमें हम लोग जो है जो भी एक से हफ्ता दो- टाइम मांग रहे हैं, अगर तो टाइम देते हैं। एक हफ्ता आप से- देते हैं, टाइम जो मांगे हैं, हम उस टाइम को देखिए, ध्यान से देखिए, मांगे हैं। देखिए, थोड़ा था ना पहले दिन से। हाँ अब हम उसमें आ रहे हैं। देखिए, 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 हम उसमें भी आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात